थैंक यू। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास। ठीक है, उर्दू मीडियम है जी बराह रास्त मुबादला की चार मुश्किलात लिखे हैं। इंग्लिश में ये आएगा डिफिकल्टीज। बेटा बुक्स अपने सामने आप लोगों ने खोल के रखनी है। डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मैंने आपको बताया था क्या होता है। ऐसा सिस्टम जब पैसे आपके पास नहीं चलते थे तब आपके पास बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम आपके पास एक ऐसा सिस्टम था जिसमें आपको मुश्किलात आती थी किस हवाले से, एक चीज़ों को खरीदो फरोख्त में। अब तो आपके पास पैसे होते हैं, आप मार्केट जाते हो, चीज़ खरीद लेते हो और फ़ौरन से वो चीज़ आपको मिल जाती है। जितनी चीज़ की वैल्यू होती है उतने आप पैसे पे करते हो और आपको चीज़ जो है वो मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अब जो है वो क्या होता है आपके पास। अब पहले आपके पास क्या होता था, आप लोग को चीज़ें पैसों से नहीं मिलती थी, पैसे थे ही नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं। ज़रूरियात की दो तरफा अदम मुबादत, इंग्लिश में है लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट। मतलब अब अब हम लोगों ने क्या करना है, चीज़ के बदले में चीज़ देनी है। अब लाजमी नहीं जो चीज़ आपको चाहिए वो मेरे पास हो और जो मुझे चाहिए वो आपके पास हो। लेट्स सपोज मुझे कपड़े चाहिए और आपको चाहिए गोश्त। ठीक है, ठीक, अब मुझे कपड़े चाहिए, मैं आपके पास आती हूँ, ठीक है, और आपको कहती हूँ आप ये गोश्त ले लो, मुझे कपड़े दे दो। अब लाजमी तो नहीं कि आपको भी गोश्त चाहिए हो। आप कहोगे नहीं मैं आपको कपड़े दे देती हूँ पर मुझे गोश्त नहीं चाहिए, मुझे तो इसके बदले में चावल चाहिए। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आती थी कि हमारे पास लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट होता था। तो लाजमी नहीं दोनों जो पार्टीज हैं वो सेम चीज़ें जो है वो चाह रही हूँ। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, हमारे पास ये कमी आती थी, प्रॉब्लम आती थी कि हम लोग जो थे कॉमन मेजर वैल्यू को ज्यूम नहीं कर पाते थे। इसकी रीजन क्या बनती थी, इसको कहते हैं मुश्तरका म्यार कदर का ना होना। अब मैंने आपको आप चलो ठीक है, अगर डील हो भी गई, मैंने आपसे कपड़े लेने हैं और आपने मुझसे गोश्त लेना है, तो इस सिस्टम में बेसिक प्रॉब्लम क्या राइज होगी। अब आप तो मुझे एक सूट दे दोगी, लेकिन प्रॉब्लम मेरे पास ये आ रही है कि जी सूट के बदले में अब मैं आप मुझे गोश्त कितना दोगी। अब खाली गोश्त में एक पाया दे दोगी, ठीक है, सीरी दे दोगी। अब लेकिन आपकी तो पूरी गाय वेस्ट हो जाएगी ना, क्योंकि अब एक सूट के बदले में आप मुझे पूरी गाय तो दे नहीं सकती। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर प्रॉब्लम थी कि हमारे पास चीज़ों को डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती थी, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू उसकी सुटेबल नहीं हो पाती थी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, जरखीजा कदर में वक्त। हमारे पास हम चीज़ की वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाते थे। अगर हमारे पास गोश्त है तो गोश्त की क्या वैल्यू है, वो तो ख़राब हो जाएगा ना। जैसे हमारे पास आजकल पैसे हैं, ठीक है, तो मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास एक वैल्यू है स्टोर हुई हुई है, मुझे पता है जी मेरे पास 10,000 है, 5,000 है, वट एवर। ठीक है, मेरे पास गोल्ड होता है, मैं उसको स्टोर कर पाती हूँ। ठीक है, पहले आपकी कोई सेविंग ही नहीं होती थी, आपके पास कोई पैसा जुड़ा ही नहीं होता था, आपके पास कोई भी वैल्यू जो थी वो स्टोर नहीं होती थी। लैक कहते हैं कमी को। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पॉइंट आ रहा है, दैट वन इज एशिया की अदम तकसीम पजीरी। इसका है जी, बेटा आप इंग्लिश वालों की बुक में ये 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, उर्दू वालों की बुक में ये 4 हैं। तो बेटा इंग्लिश वाले भी बेटा 4 ही कर लें, क्योंकि 2 मार्क्स का होता है, 4 पॉइंट्स आर इनफ। वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू कैन नॉट बी अटेंड इन एक्सचेंज। जब आप कोई चीज़ को देते हैं एक्सचेंज करना चाह रहे हो आपस में, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, तबादला करना। आप चाह रहे हो कि आप एक चीज़ लेके दूसरी चीज़ खरीद लो। ठीक है, तो इस सिस्टम में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लाजमी नहीं है आप जो चीज़ खरीदना चाह रहे हो मार्केट में अवेलेबल हो या किसी दूसरे बंदे के पास अवेलेबल हो। अब तो आपके पास पैसे हैं ना, आप सीधा शॉपकीपर के पास जाते हो, उसको पैसे देते हो। लेट्स सपोज अगर आपने कपड़े लेने हैं तो आप कपड़े वाले शॉप पे चले जाओगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ना तो आपके पास मार्केट्स होती थी और ना ही आपके पास पैसे होते थे। आपको प्रॉपरली एक बंदा को ढूंढना पड़ता था, जो चीज़ आपको चाहिए आप उसके पास जाते थे, फिर उससे आप जो थे पैसे डिमांड करते थे। नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन है जर की। जर क्या होता है, 27 है इंग्लिश वालों की बुक में। डिफाइंड मनी इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर वॉलकर। प्रोफेसर वॉलकर जो थे वो मनी के बारे में क्या कहते थे, उनका कहना था कि व्हाट परफॉर्म्स फंक्शन मनी इज मनी। जो काम पैसा करता है वो पैसा ही करता है, इसके अलावा जो वो काम और कोई भी नहीं कर सकता। ये वेलकर की डेफिनेशन थी, उर्दू मीडियम वालों की बुक में नहीं है। उर्दू मीडियम वाले बुक जो है वो नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर। बेटा आप लोगों की बुक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाए बेटा आप लोग। इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन नंबर 33,
उर्दू मीडियम क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 33 इंग्लिश मीडियम और 31 जो है उर्दू मीडियम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मिस जी इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मेरी से क्या? मे, जी बेटा। मिस जी मेरी बुक में सिर्फ 30 क्वेश्चंस हैं। बेटा आप अभी शो में पढ़ा रही हो ना, फिर आप इसी को गेट आउट करते रहो, ठीक है। आप लोग की बुक्स जो है वेरीफाई करनी है, चेंज है सबकी बुक्स, फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो गाइड कर दूंगी सबको, ठीक है। ओके मिस जी। अभी जो है बेटा फैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? अफराते ज़र को। अफराते ज़र क्या होता है? जब आपके पास प्राइजेस जो है वो, इस लेक्चर के बाद बेटा मैं आप लोग को जो है आपकी बुक से बताती हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों की बुक्स जो है वो चेंज है, उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम की। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन है बेटा। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन में हम लोग पढ़ते हैं अफराते ज़र। अफराते ज़र क्या होता है? जब प्राइजेस बढ़ जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो इसके क्या क्या इफेक्ट सामने आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो सबसे पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी जो है वो, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाती है। जब आपको पता होता है कि किसी चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप उस चीज़ को, जो प्रोड्यूसर होता है उस चीज़ को ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है लालच में आके कि जी अब तो ये चीज़ महंगी हो रही है, मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो पहला फैक्ट इसका ये है कि आपके पास पैदावार और जो आपके पास इन्वेस्टमेंट होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है जी, पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज से है कि हमारे जो रहने का एक्सपेंस होता है वो बढ़ जाता है, जहाँ पे हम लोग, हमें पता है सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं। और बेटा जब हमें रहना है, हमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमें खाने पीने की अशिया की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, जितनी भी चीज़ें हमारे पास हमारे रहने में हमारी हमारी मदद करती हैं, वो सारी जो है महंगी हो जाती हैं। तो जब वो सारी महंगी हो जाती है तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। पहले जहाँ पे हम लोग 10,000 में अपना पूरा महीना गुजारे थे, अब हमें उसके लिए 15 या 20,000 देने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट, थर्ड पॉइंट है बेटा जी, सेविंग्स आर डिस्करेज। सेविंग्स आर डिस्करेज। जब आपको पता लगता है कि आपकी कंट्री में जो है वो महंगाई हो गई है, आपके पास चीज़ें जो है वो ज़्यादा हो गई हैं, तो सेविंग्स आर डिस्करेज। जब आपके पास चीज़ें महंगी हो जाएंगी, लेट्स सपोज आपने खाना भी है, पीना भी है, फीसेस भी पे करनी है, सारे काम करने हैं, तो आपके पास जो है वो सेव करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, तो सेविंग जो होती हैं वो डिस्करेज हो जाती हैं, आप अपने पैसे को सेव नहीं कर पाते। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज एक्सपोर्ट्स डिक्रीज। बट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ये हम लोगों ने पूरा एक चैप्टर भी पढ़ना है, फिलहाल के लिए स्पोर्ट्स मैं आपको बताती हूँ। स्पोर्ट्स क्या होते हैं? एक्सपोर्ट्स कहते हैं बरामद को, ठीक है, बाहर से किसी चीज़ को मंगवाने को। कहते हैं बाहर से जब आप चीज़ मंगवा रहे हो, ठीक है, एक्सपोर्ट सॉरी कहते हैं बाहर चीज़ भेजने को, और इम्पोर्ट होता है बरामद चीज़ को मंगवाने को। एक्सपोर्ट जब आप बाहर चीज़ भेज रहे हो, तो जब आप बाहर चीज़ भेज रहे हो तो वो आप कम कर दोगे, क्योंकि आपकी कंट्री में जो है वो महंगाई ज़्यादा हो गई है। जब महंगाई ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, आप जो है चीज़ें कैसे बनाओगे? जब आप चीज़ें बना रहे होगे वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, जब चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी आप उसको बाहर भेजोगे, आपको और ज़्यादा उसमें एक्सपेंस आएगा। तो हम लोग जो है वो एक्सपोर्ट्स को कम कर देते हैं, बाहर चीज़ें भेजना कम कर देते हैं, तो आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस चीज़ से कम होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, और इम्पोर्ट ज़्यादा होते हैं। बाहर की चीज़ें फिर आपको सस्ती लगेंगी, क्योंकि आपके मुल्क में तो इन्फ्लेशन है, आपके मुल्क में महंगाई हो गई है, तो बाहर की चीज़ें आपको सस्ती लगेंगी, फिर आप मंगवा लेते हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास जी क्वेश्चन ऐसा हमने देखना जो दोनों की बुक्स में हो, ठीक है सर। बेटा ये फैक्ट से अब आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन नंबर 34 देखें और उर्दू मीडियम वाले क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे बेटा। आपके पास तफरीत ज़र के 4 असरात क्या हैं, पहले हम लोगों ने देखे हैं इफेक्ट से, अब इसकी कॉजेज़ हैं, वजूहात इसके देखेंगे, वजूहात क्या हैं इसकी, ठीक है। आप लोग अपना आगे पीछे क्वेश्चन चेक कर लें, आप लोगों की बुक में कौन कौन से। मेरे पास यहाँ पे उर्दू मीडियम में बेटा है 34 और इंग्लिश मीडियम में 33 है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई होती क्यों है, क्या वजूहत होती हैं कि इकॉनमी के जो प्राइजेज़ हैं वो राइज होना शुरू हो जाती हैं, और हम इसको कैसे जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ओके जी,
तो कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन में आपके पास सबसे पहली कॉज जो है वो ये है कि इंक्रीज़ इन क्वांटिटी ऑफ मनी। जब आपके पास मार्केट में मकदार ज़्यादा हो जाती है पैसों की, तो आपके पास ज़ाहिर सी बात है आप ज़्यादा पैसे खर्च करोगे। जब ज़्यादा पैसे खर्च करोगे तो आपके पास आपकी इकॉनमी में जो है वो पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, लेट्स सपोज आपके पास आपको पापा आपको पहले 5000 जो थे वो इन पॉकेट मनी मिलते थे। अब आपको पॉकेट मनी मिल रही है कितनी, 10,000, ठीक है। तो पहले आप जो थी 5000 की चीज़ें खरीदती थी, अब आप 10,000 की चीज़ें खरीद रहे हो। जब आप ज़्यादा शॉपिंग करोगे तो आपके पास मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा, प्रोड्यूसर को पता लगता है कि उसकी चीज़ों की डिमांड हो रही है, तो वो चीज़ों की कीमतें बढ़ाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है बेटा जी आप लोग के पास पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आपको बता रहा है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये मैंने आपको अभी ही बता दिया है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आप ज़्यादा पैसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो वो प्रोड्यूसर को पता लग जाता है कि आपके पास जो है वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा आ रही हैं, तो वो क्या करता है, ज़्यादा पैसे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। बेटा एक जब आपने कुछ बनाना है, लेट्स सपोज आपने बुक बनानी है, तो बुक के पेजेस हैं, ठीक है। आपको पता है पेजेस जो है लकड़ी से बनते हैं। अगर लकड़ी महंगी हो जाए, लकड़ी महंगी हो जाएगी तो पेजेस महंगे हो जाएंगे, पेजेस महंगे हो जाएंगे तो बुक महंगी हो जाएगी। तो ये सारी आपके पास एक प्रोसीजर चलता है जिसमें आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब आपके पास खाम माल कहते हैं उन चीज़ों को जिन चीज़ों की मदद से आपने चीज़ें बनानी होती हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने आईफोन जो है बनाना है, ठीक है। आईफोन बनाने के लिए क्या होगा, आप लोगों को उसके लिए चिप चाहिए होगी, स्क्रीन चाहिए होगी, लेकिन अगर पीछे से चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी तो क्या होगा, आपका ओवरऑल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एक्सपेंस। ओवरऑल एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा, डेफिनेटली आपका जो है वो आपका जो है ओवरऑल एक्सपेंस इंक्रीज होने की वजह से आपका सारा जो है वो सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। जब चीज़ ज़्यादा महंगी तैयार हो रही होती है तो फिर हम उसको ज़्यादा महंगा बेचते हैं। तो ज़्यादा महंगा बेचेंगे मतलब प्राइजेस हाई हो जाएंगी। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बेटा आबादी बढ़ रही है, ये भी एक वजह है आपके पास। रैपिड कहते हैं जल्दी से, तेज़ रफ्तार से, ठीक है। तेज़ रफ्तार क्या है, आपके पास जो आबादी बढ़ रही है, आबादी जब बढ़ेगी तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब एक एक बंदा है, उसके 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो पहले चारों की फीस दे रहा था, ठीक है, चारों के एक्सपेंस पूरे कर रहा था। अब उसके पास क्या हुआ, अब उसके लेट्स सपोज 8 बच्चे हैं, ठीक है। तो 8 बच्चे, डबल एक्सपेंस, ठीक है। अब वो मार्केट में ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेगा। तो जहाँ वो 4 सूट लेता था बच्चों के, अब उसने 8 सूट लेने हैं। तो जब वो मार्केट में जाके ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेगा तो प्रोड्यूसर जो है उसको पता लगेगा कि उसकी चीज़ों की डिमांड हो रही है। तो जब भी डिमांड हाई होती है हमारे पास, चीज़ों की प्राइजेस भी हाई हो जाती हैं। प्रोड्यूसर जो होता है वो लालची होता है, वो चीज़ों की प्राइजेस भी हाई कर देता है क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी चीज़ बिक रही है। तो ये आपके पास पॉपुलेशन के बढ़ने से आपके पास जो है वो डिमांड भी बढ़ती है, डिमांड के बढ़ने से आपके पास कीमतें बढ़ती हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी फोर्थ पॉइंट, इन्फ्लेशन ऑन इंटरनेशनल लेवल, अफरात ज़र बैन अवी सतह पर, ठीक है। बेटा इन्फ्लेशन कहते हैं अफरात ज़र को। अफरात ज़र अगर इंटरनेशनल लेवल पे हो जाए, आपके पास बैन अवी जगह पे जो है आपके पास, लेट्स सपोज अमेरिका में जो है वो चीज़ें महंगी हो गई हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन हो गई है। तो वहाँ से बेटा जब वहाँ पे इन्फ्लेशन होगी तो वहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ मंगवा रहे होंगे। तो जब वहाँ से चीज़ें हम मंगवा रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री में भी जो है वो चीज़ें जो है वो महंगी होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हम लोग इसको कंक्लूड ऐसे करेंगे कि जब बाहर के मुल्कों में हमारे पास इन्फ्लेशन होती है, हमारे पास इंटरनल इकोनॉमी में भी हमारे पास जो है वो इन्फ्लेशन होना शुरू हो जाती है, चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। अभी तक बेटा हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, उर्दू वाली मीडियम के बुक में तो मेरे पास तो बेटा क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। एमसीक्यूज पे आ जाएं, हम लोग एमसीक्यूज देख लेते हैं। एमसीक्यूज का पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ, आप दोनों जो है वो उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम बेटा
बेटा उर्दू मीडियम पेज नंबर 464, इंग्लिश मीडियम पेज नंबर आप लोगों के पास है 342 है मेरे पास बेटा, ठीक है। पहला एमसीक्यूज पे आ जाए। पहला एमसीक्यूज आपके पास है, एशिया के बदले में एशिया का लेन देन को क्या कहा जाता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। जब पैसे नहीं होते थे हम लोग क्या करते थे, आपस में चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में बार्टर सिस्टम, उर्दू में कहा हुआ है ब्राहे रास्ता तबादला। ऑप्शन नंबर 4 है आप लोगों के पास। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम। इनमें से कोई एक जो है वो बार्टर सिस्टम की मुश्किलात नहीं है, ये भी हमने पढ़ी है, ठीक है। इन चारों को आप देखो और आप मुझे कुछ बताओ कि बेटा इनमें से कौन सी मुश्किलात नहीं है। दर्जा झेल में से एक दिक्कत बराहे रास्त निज़ाम में नहीं पाई जाती। एशिया की अदम तकसीम पजीरी, ये प्रॉब्लम हमने पढ़ी है, होती है। प्रॉब्लम डिवाइड नहीं की जा सकती चीज़ें। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, चीज़ों को जो है वो जमा नहीं किया जा सकता, ये भी है। नेक्स्ट है कॉमन कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये आपके पास जो बेटा ऑप्शन नंबर सी है ये गलत है आपके पास, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है उन्होंने दी हुई है, ये प्रॉब्लम नहीं होती है, जबकि ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं आपको जो आपने ढूंढनी होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोगों ने पॉइंट क्या किया है, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट, कि हमारे पास कमी होती है चीज़ों के मिलने की। तो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी है। नेक्स्ट है, जर से क्या मुराद है? जर क्या है? पैसा। कॉइन्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर, जो आपके पास सिक्के होते हैं सोने चांदी के, वो हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, पेपर मनी है, या एवरीथिंग विच कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या हर वो चीज़ जिसको आप जो है वो पैसों के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेटा पैसा क्या है? पैसा आपके पास यही है जिससे आप हर चीज़ जो है वो खरीदो फरोख्त कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, बार्टर सिस्टम के तहत मुमकिन था। बार्टर सिस्टम अगर चल रहा होता तो कौन सा पॉइंट जो है हमारे पास इसमें से प्रॉब्लम करता? ज़रूरियात में दो तरफा मुताबकत होना, ये प्रॉब्लम करता है हमारे पास। मुश्तरका मेयार कदर ना होना, पैसे की कीमत नहीं होगी, ये भी है। बाद एशिया का छोटे हिस्सों में तकसीम होना, ये भी प्रॉब्लम थी, जो मैंने गाय की एग्जांपल दी है अभी। गाय को जो था वो छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करना प्रॉब्लम क्रिएट करता था, मुश्किल था। आगे है मज़कूरा तमाम मसाइल हल करना। बेटा सोल्यूशन ऑफ सेट प्रॉब्लम्स, हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती थी उनको हम ऑन द स्पॉट ख़त्म नहीं कर सकते थे। अब तो ये होता है ना, हमारे पास लेट्स सपोज अगर कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, अगर कोई बंदा परेशान है तो हम उसको फ़ौरन से पैसे दे देंगे, उसकी मुश्किलात हल हो जाएंगी। लेकिन पहले जो था ये प्रॉब्लम हमारे पास आती थी और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाते थे। ऑप्शन नंबर 4। फिफ्थ एमसीक्यू छोड़ दें, 6 पे आ जाए। व्हाट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मनी इज मनी, ये मैंने अभी करवाया है आपको, क्वेश्चन नंबर 27 है इंग्लिश की बुक में, कि किसने ये कहा था व्हाट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ मनी इज मनी, जो मनी पैसा काम करता है वो पैसा ही है। तो ये भी प्रोफेसर वॉलकर ने आपको बताया था, ठीक है। तो प्रोफेसर वॉलकर जो है सही राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम बेटा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। 7 में इंग्लिश मीडियम में 7, मुकम्मल ज़र तस्वुर नहीं किया जाता। मुकम्मल ज़र किसको तस्वुर नहीं किया जाता? 10 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, चांदी का टुकड़ा, 1000 रुपये का नोट। तो बेटा नोट तो सारे जो है पैसे हैं, तो हम किसको मुकम्मल ज़र कंप्लीट नहीं करेंगे? चांदी के टुकड़े को, क्योंकि हमें नहीं पता जब तक हम मार्केट में जाकर उसका रेट नहीं लिखवाएंगे कि इसका रेट क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है, ज़र की इकसाम कितनी है? तो पैसों की कितनी इकसाम है, ये भी हम लोगों ने पढ़ी है। मेटालिक मनी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी थी। तो हमारे पास ऑप्शन है 3, 4, 7 और 5। तो यहाँ पे आपके पास जो राइट ऑप्शन है दैट वन इज 7। 7 टाइप्स हैं आपके पास पैसे की। पैसा जो होता है 7 किस्म का होता है। 7 किस्म जैसे लाइक पेपर मनी भी होती है आपके पास, नेयर मनी भी होती है, टोकन्स भी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स से हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है उसके टाइप्स हैं। द मनी हुज वैल्यू फेस वैल्यू एंड इंटरेस्ट वैल्यू आर इक्वल, ऐसे पैसे जिसके ऊपर जितनी वैल्यू लिखी हुई है हकीकत में भी उसकी वैल्यू उतनी हो, तो इस पैसे को हम क्या कहते हैं? ये भी बेटा हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। ऐसे पैसे को स्टैंडर्ड मनी कहा जाता है। और दूसरी तरफ आप ऑप्शन नंबर बी है, और दूसरी तरफ आपके पास ऐसा पैसा जिसकी वैल्यू जो हो उसकी की वैल्यू से ज़्यादा हो, पैसे उसके ऊपर लिखे ज़्यादा हो पर हो असल में कम, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? टोकन मनी, ठीक है। 10 एमसीक्यूज बेटा इनफ है, ठीक है। 4 क्वेश्चंस आप लोग को शॉर्ट करवाए हैं मैंने और 10 एमसीक्यूज करवाए हैं, ठीक है। ओके बेटा, आप लोगों ने जो क्वेश्चन राइज करना आप लोग कर लें।